साथियों जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बीपीएससी 17वीं मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, तो हम लोग साइंटिफिक विधि से देखेंगे क्या क्या इसका टर्म है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाने का चांसेज है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक है ये जिस पे हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रिजल्ट के बारे में देखते हैं। तो रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट देखिए नवंबर में लास्ट तक आएगा। ठीक है, यानी लास्ट वीक में आएगा। तो मतलब मान के चलिए कि आपको 25 नवंबर के अप्रोक्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा मेंस का, 70 मेंस का। ठीक है, अभी देखिए मार्केट में बहुत सारा मार्किंग को लेके अभी अफवाह चल रही है कि ऐसे में हिंदी वाले को अधिक मिल रहा है, 210 मिल रहा है, इंग्लिश वाले को 180 मिल रहा है। तो ये सब पूर्ण रूप से अफवाह है, क्योंकि इतना एक गुप्त रूप से होता है मार्किंग के, किसी को मालूम नहीं चलता है। ठीक है, तो लोग मनगढ़ंत बातें कहते हैं कि इतना मार्किंग हो रहा है, ये हो। ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल पे हम लोग देखेंगे तो मतलब लास्ट ईयर के थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है GS2 में। ठीक है, तो GS2 का देखते हैं क्या क्वेश्चन था। देखिए, संप्रेषण के माध्यम से होने वाले अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी रही। तो इसमें भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव पर पूछा है। ठीक है, सभी लोग जाति आधारित में ही देखते हैं राजनीति, जाति का क्या राजनीति पे प्रभाव है, गठबंधन का क्या प्रभाव है। तो ये सब चीज़ टॉपिक को तैयार करते हैं। लेकिन भाषाई अस्मिता जो एक नया टॉपिक था, जो बहुत सारे बच्चों के लिए नया था। तो भारत में भाषाई अस्मिता को अगर आप लोग देखिएगा तो यानी लैंग्वेज बेस्ड आपका इम्पैक्ट पूछ रहा है पॉलिटिकल पे। ठीक है, अच्छा दूसरा इसी का देखिए पार्ट बी, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन का पार्ट बी देखिएगा तो अनुच्छेद 370। तो देखिए अनुच्छेद 370 2019 में निरस्त हुआ। अब पूछा है आपका 2025 में। तो बहुत सारे लड़के इसको मतलब इस टॉपिक को नेगलेक्ट कर दिए थे कि इसका आने का भी चांसेज है। समझिए, ये दोनों क्वेश्चन टफ था, तो इसमें से एक करना था। तो इसमें आपको बहुत मतलब लड़का सब फंसा है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के चट्टान खनिज संसाधन अधिक समृद्ध है और उसका भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित उत्खनन खनन गतिविधियों के संबंध में चर्चा करें। एक ये क्वेश्चन हो गया। अब बी क्वेश्चन हो गया, जलोढ़ और पुरोढ़ मृदा के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो बहुत सारे बच्चे जो है जलोढ़ को ही पूरा अच्छा से लिख के आए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि पुरोढ़ मृदा क्या है। तो इस चीज़ को अंतर को नहीं समझ पाए, तो इसलिए समझिए कि ये क्वेश्चन में नंबर कम ही मिलेंगे। और उसी प्रकार आप देखिए तो प्रायद्वीपीय भारत चट्टान के खनिज संसाधन अधिक समृद्ध है, यानी प्रायद्वीपीय भारत के भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए कि पार्ट ए बी दोनों टफ है, तो इसमें भी बहुत सारा लड़का अच्छा से नहीं कर पाया है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, DI को। देखिए, तो DI में मैक्सिमम लड़का को हम देखे हैं या तो किसी का 3 गलत है, या फिर 4 गलत हैं, या फिर पेज कम पड़ गया। ठीक है, तो पेज जो ब्लैंक पेज में बनाए हैं जो, तो उनका तो काउंट ही नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो ब्लैंक पेज में जो लास्ट पेज में पीछे बनाए हैं उसका मार्क्स काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर काउंट हो जाता है फिर स्टूडेंट हाई कोर्ट जाएगा, सब बोलेगा कि जब पेज ही नहीं था तो कहाँ बनाए। ठीक है, और जिनको मार्क्स दे देगा तो इसको लेके एक विवाद हो जाएगा। इसके बाद तो देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए, GS1 के पेपर में, GS1 पेपर आसान था। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न था इसमें, लेकिन इसमें जो आपका DI है मैक्सिमम लड़का इसको 1 आवर से अधिक समय में बनाया है। ठीक है, मतलब मिनिमम 1 घंटा लगा ही लगा है लड़का सबको। इसके बाद जो लड़का 1.5 यानी 1.5 आवर्स किसी का लग गया, किसी का 1 घंटा 15 मिनट लग गया, तो समझिए ये टाइम किल हुआ है। अब बाकी का टाइम जो है आपका GS पोर्शन में लिखने में बहुत कम समय हो गया, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी लड़का सबका अच्छा नहीं हुआ, जिस कारण से बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर का मेंस का कट ऑफ क्या रहा, इसको देखते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं और 6वीं 67वीं 68वीं 69वीं का पहले कट ऑफ को एनालाइज करते हैं,
फिर हम लोग 17वीं के मेंस का कट ऑफ को एनालाइज करेंगे। तो देखिए 6वीं के परीक्षा में लगभग 1838 लड़का इंटरव्यू के लिए रिकॉल किया गया था, और उसके बाद से इसमें पूरा सीट कितना था तो 689 सीट था। ठीक है, तो इसमें ऑन रिजर्व का रिटेन में आप देखिएगा तो 454 मार्क्स गया है। ठीक है, 689 कट ऑफ पे। इसके बाद से हम लोग 67वीं को देखते हैं। तो 67वीं में आपका 802 सीट था। 802 सीट के लिए लगभग 2104 लड़का को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ है 471 मार्क्स गया है। इसके बाद से 68वीं में देखिएगा तो 68वीं में आपका 324 सीट था, जिसमें 867 स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल किया गया था। तो इसमें ऑन रिजर्व का अगर देखिएगा रिटेन एग्ज़ाम का कट ऑफ गया था तो 447 गया था। उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं 69 को। तो 69 में सीट था आपका 362। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था 972 स्टूडेंट को, और इसका कट ऑफ गया था 466। तो आप देखिएगा तो 66वीं में 689, और 67वीं में 802, 68वीं में 324 सीट, और 69वीं में 362 सीट। तो सीट बहुत कम है, तो इसलिए अगर आप देखिएगा लगभग 2.5 गुना से 3 गुना, लगभग 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो 66, 67, 68, 69 को हम लोग देख लिए, जिसमें कट ऑफ 454, 471, 447, 466। अगर 70 का हम लोग कट ऑफ का बात करते हैं, 70 का कट ऑफ का बात करते हैं तो 70 में टोटल सीट है 2000 प्लस, और इसके इंटरव्यू के लिए कम से कम बुलाए जाएंगे आपको 5200 से 5500 स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसमें आपको 5200 से 5500 स्टूडेंट इंटरव्यू देंगे। ठीक है, इंटरव्यू दिसंबर में होगा, दिसंबर जनवरी में। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए 70 मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रहेगा। ऑन रिजर्व का देखिएगा तो आपको 420 मार्क्स रहेगा। ठीक है, ऑन रिजर्व फीमेल का देखिएगा तो 400 मार्क्स जाएगा। EWS का देखिए तो 385, EWS फीमेल को देखेंगे तो 370 जाएगा। शेड्यूल कास्ट का 360, शेड्यूल कास्ट फीमेल का 350, शेड्यूल ट्राइब का 365, EBC का जाएगा 370, EBC फीमेल का जाएगा 355, BC का 385, BC फीमेल का 370। देखिए लगभग आपका जो मेंस का कट ऑफ 70 मेंस का कट ऑफ रहेगा रिटेन एग्ज़ाम का, तो लगभग इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, इसमें आप प्लस माइनस 10 कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 10 को आप रेंज में ले सकते हैं, ताकि इतना ही लगभग कट ऑफ जाएगा 70 मेंस का। ठीक है, तो जनरल का 420 कट ऑफ रहेगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं तो इसका इंटरव्यू जो होगा आपको दिसंबर जनवरी में होगा, और कट ऑफ जाएगा 420 के आसपास। ठीक है, तो आगे का हम लोग देखते हैं। अगर देखिए अगर आपने DI को सही किया है, क्वेश्चंस पूरा किए हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से इंटरव्यू का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो बाद में फिर आपको अपना सब्जेक्ट पे कवर करिए, न्यूज़पेपर कवर करिए, हॉबी को कंप्लीट करिए, तो ये सब चीज़ बहुत सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग न्यूज़पेपर को डेली पढ़िए और इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोग इंटरव्यू के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसको स्कैन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम के इंटरव्यू ग्रुप से जुड़ जाइए। इसमें पूर्व में जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उन सभी के ट्रांसक्रिप्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और कितना आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा तो कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद।